हेलो एंड वेलकम मल्टीप्लाई 100 के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा, हमने इस चैनल पे बहुत सारे पेनी स्टॉक कवर किए। उनमें से एक पेनी स्टॉक हुआ करता है बजाज हिंदुस्तान शुगर। अब ये स्टॉक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें हाल ही फिलहाल में 20% का सर्किट लगा है और 2 बार लगा है, यानी ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न इन 2 डेज। तो यहाँ पे बात करना भी ज़रूरी है। नए इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं इसके अंदर, उनको भी जानना ज़रूरी है कि आखिर वो चीज़ की रैली क्यों हुई और इसके पीछे क्या रीज़न है। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये स्टॉक पेनी स्टॉक है, पहले ही हमने इसको बताया, और हर बार जब भी हमने इसे वीडियो बनाया, ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए कवर कर रहे हैं हम इस स्टॉक को, हर बार हमने यही सेम चीज़ बोली है, पेनी स्टॉक है और ये करेक्शन में बाय करो और यहाँ पे अपसाइड जब आए आपको रिटर्न मिल जाए। इवन अगर आपको 15-20% का भी रिटर्न मिलता है ऐसे स्टॉक्स में, तो आपने इंडेक्स को तो ऑलरेडी बीट कर लिया। अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए, बाकी अपना प्रिंसिपल अपना निकाल लीजिए, बाकी का पैसा रहने दीजिए। लेकिन आपको उसमें एक एज अ लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्ट करना होगा 4 से 5 साल के लिए। पावर सेक्टर, इथेनॉल, मैंने हर बार यही 2 चीज़ें बोली है इस स्टॉक के लिए और आगे भी बोलूँगा। यहाँ पे अगर बात करें बजाज हिंदुस्तान आते हैं, यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। उससे पहले बता दें कि ऑलमोस्ट 11 रुपीज़ के आसपास 5 दिन पहले स्टॉक था और अभी चल रहा है 6.20 पैसे के आसपास, यानी आज के दिन भी हमें 20% का अपर सर्किट यहाँ पे लगता हुआ नज़र आया। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है अपर सर्किट का और क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट क्लोज हो गया है और अगर मैं बात करूँ तो क्लोजिंग के बाद भी, पोस्ट क्लोज पे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 37,73,000 के आसपास के ऑर्डर्स अभी पेंडिंग है, यानी इतने ऑर्डर्स अभी यहाँ पे हैं। और हालांकि ये ऑर्डर एवरेज ऑर्डर्स हैं, अगर मैं डे टू डे की बात करूँ तो ये एवरेज ऑर्डर्स हैं, ये निकल सकते हैं। तो कल के दिन सर्किट लगे, मे भी बहुत रेयर चांस है कि कल के दिन यहाँ पे सर्किट लगता हुआ नजर आएगा। अगर एक दिन की कैंडल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट टाइम जाते हुए हमें सर्किट में आता हुआ नजर आया है स्टॉक। फिलहाल कल के दिन कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, सर्किट लगेगी नहीं लगी, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारे सिग्नल्स जो है 200 SMA भी यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है। और मूविंग एवरेज क्लासिक के बाद अगर मैं एक्सपेंशन मूविंग एवरेज चाहते हैं EMA के पास, तो 200 EMA भी यहाँ पे बुलिश आ रहा है। मतलब मैक्सिमम जितने भी हमें इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं वो सारे बुलिश है। और अगर आप सपोज कर रहे हैं कि ये इंडिकेटर्स आप कहाँ से देख सकते हैं इतने ईजिली तरीके से, डे बेसिस, तो आप धन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। धन का साथ आप डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक आपको मिल जाएगी धन की, वहाँ पे आप अकाउंट ओपन कीजिए और आप ये सारी चीज़ें जो आप टेक्निकल इंडिकेटर्स जो आप चार्ट पे लगा के बुलिश बेरिश चेक करते हैं, वो यहाँ पे आप डायरेक्टली आके टेक्निकल सेक्शन में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा धन ऐप का, आप वहाँ से धन ऐप के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू भी लाइफ टाइम फ्री में आपको मिलता है, यानी प्रीमियम फंक्शन ट्रेडिंग व्यू के आप यूज़ कर सकते हैं। अप टू 8 स्क्रीन आप ट्रेडिंग व्यू में लगा के 1 टाइम फ्रेम पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से अगर बात करें तो फंडामेंटल्स में क्या चेंजेस आएंगे, तो यहाँ पे जरूर मार्केट कैप बढ़ा है, बिल्कुल। यहाँ पे जो 2 दिन की रैली थी, यहाँ से मार्केट कैप में जरूर एडिशन हुई है। और यहाँ पे क्या न्यूज़ रही, ये चीज़ के ऊपर भी हम देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चार्ट पे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट लेवल से, वो आपको देखना होगा। तो अगर आपको देखना है कि कंपनियों में क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है, तो आपको आना है BSE इंडिया पे। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट एक्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको हर वो डिटेल्स मिल जाएगी जो कि कंपनी में पिछले हाल ही दिनों में हुई होगी। अगर मैं बात करूँ तो ये लेटेस्ट, अगर मैं बात करते हैं तो ये रहा जो लेटेस्ट आपको अपडेट यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस अपडेट को हम खोलते हैं और इस अपडेट में क्या लिखा है ये भी हम चेक करते हैं। तो बजाज हिंदुस्तान, और हमें दिसंबर के आसपास का हमें अपडेट देखने को मिला था, उसके बाद से ही सर्किट लगना चालू हुआ है। यानी यहाँ पे अगर अपडेट आप ध्यान से पढ़े तो आपको कुछ चीज़ें समझ आएगी, जो कि शायद इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत लोग मिसलीड भी हो रहे हैं इस चीज़ से, और हालांकि सर्किट भी इसी की वजह से लगे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी ने क्या बोला है, यहाँ पे अक्टूबर 31, 2022 के डिस्क्लोज जो लेटर पिछला दिया था BSE सेबी को, उसके बाद 31 अक्टूबर के ऊपर ये वापस से एक ऑनगोइंग लेटर वापस से सबमिट किया गया है। तो यहाँ पे जो भी पेमेंट हुए थे, पेमेंट डिफॉल्ट हुए थे इंटरेस्ट और रीपेमेंट के ऊपर, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ था, जो कि बैंक्स के अंदर डिफॉल्ट हो गई थी सिक्योरिटीज़। वहाँ पे डेट थी जो सिक्योरिटीज़ की, वो थी November 21, 2019।
अब यहाँ पे इन रिगार्ड्स अगर इसके बाद में बात करें तो इन्होंने सारे एंटायर ओवरड्यूज पे कर दिए हैं। अब ये चीज़ें लोग बस इतना ही दिखा रहे हैं, इतना बता रहे हैं कि आपको इंटायर ओवरड्यूज यहाँ पे हो गया है लोन का इंस्टॉलमेंट का। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स है, यानी जितने भी इंस्टॉलमेंट यानी इंटरेस्ट और रीपेमेंट्स थे वो सारे क्लियर किए गए हैं सितंबर 2022 तक के। अब यहाँ से आगे अभी भी जितने क्वार्टर्स है उनकी क्या आउटस्टैंडिंग रहे हैं या उनको कैसे कंपनी ओवरकम करने वाली है, इस चीज़ के बारे में नहीं बताया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टर्म्स लोन इंटरेस्ट को ड्यू किया गया है नवंबर 2022 तक का, यानी जितने भी इंटरेस्ट जो है लोन के लिए, जितने भी इंटरेस्ट कंपनी ने जो जनरेट किए होंगे बैंक्स ने, उनको पे कर दिया गया है नवंबर 22 तक के। अब यहाँ से आगे के भी डिटेल्स नहीं है कि इससे आगे पे कैसे होंगे या होंगे भी नहीं होंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जितनी भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस थी कंपनी को लेके वो शायद यहाँ पे हटती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन वो सभी बैंक के प्रोसेस हैं, उसके बाद ही हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोन के इंटरेस्ट पे गए हैं, वहाँ से किसी भी तरीके का लोन यहाँ पे वाइप आउट नहीं होने वाला है, यानी लोन जो है वो ऑटोमेटिकली बुक के अंदर जो है वो उतना ही रहेगा। तो अगर यहाँ पे अगर आप वीडियोज़ में किसी में भी देख रहे हैं कि कंपनी ने पूरे लोन चुका दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नवंबर 2022 तक के लोन इंटरेस्ट चुकाए गए हैं, जो कि हमें मंथली या ईयरली देने होते हैं। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी लोन होते हैं उनके इंटरेस्ट चुकाए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ये न्यूज़ थी जिसके कारण स्टॉक 40% रन अप किया है। यहाँ से अगर बात करें तो ये सेम डेट 2 अक्टूबर 20% के आसपास का सर्किट लगा और वापस से जब मार्केट खुली है मंडे को 5 दिसंबर वापस से यहाँ पे 20% का सर्किट लगता हुआ है। कैप अप ओपनिंग हुई है आज के दिन भी। बात करें यहाँ पे सपोर्ट क्या होगे, तो सपोर्ट मैं आपको दोबारा बोल दूँ कि ये स्टॉक अगर आप ऊपर खरीदोगे तो आप पछताओगे, बिकॉज यहाँ पे जिन्होंने भी खरीदा था 20-21 रुपीज़ के आसपास, जब यहाँ पे ये राउंडिंग बॉटम देख के खरीदा होगा, वहाँ पे सबने बहुत हैवी लॉस किया है। बहुत हैवी लॉस यहाँ पे अभी भी होगा कंपनी के अंदर। फिलहाल हमने जब भी स्टॉक को बोला है, हमने या तो इस लेवल बोला है 30 रुपीज़ के आसपास या तो 11 रुपीज़ के आसपास आपको खरीदने को बोला है। यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 60 रुपीज़ के आसपास स्टॉक आया है अभी फ़िलहाल। तो जिनके पास भी अगर नीचे की होल्डिंग है, प्रॉफिट है, आप उस वहाँ पे बेच सकते हो और यहाँ से स्टॉक में वेट कर सकते हो, क्योंकि ये गैप फिल होगा। मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये गैप फिल होना चाहिए। 60 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट था, वापस सपोर्ट के ऊपर कंपनी ने आज क्लोजिंग दी है। हालांकि वो सर्किट की क्लोजिंग थी, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि कल इससे नीचे खुलना चाहिए। तो अगर इससे ऊपर भी खुलता है तो सही है, अगर नहीं खुलता तो आपको ये 16 के नीचे ही खुलता हुआ नजर आएगा या क्लोज होता हुआ नजर आएगा अगले दिन। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं तो प्लीज़ आप 12 रुपीज़ के आसपास बाई कीजिए। ये आपके पास सबसे सेफ जोन होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर रनअप, अगर ये फॉल्स रनअप है या जो भी एडजस्टमेंट होती है कंपनी की तरफ से बाद में स्टॉक के अंदर, तो आपको ये स्टॉक आता हुआ दिखाई देगा 12.50 या 11 रुपीज़ के आसपास। सिंपल वही साइड बेस पैटर्न जो यहाँ पे फॉलो करता है स्टॉक, और ये हमेशा से ऐसा है। अगर मैं बात करूँ तो एक बार रैली आती है, उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड जरूर आता है। स्टॉक के अंदर रैली आती है, उसके बाद डाउन साइड, रैली, डाउन साइड। अगर आप इसका पैटर्न फॉलो करेंगे तो ये जो रैली है इसकी भी एक करेक्शन होनी बाकी है। अगर यहाँ पे क्रॉस हो सकती है तो इमीडिएट बेसिस पे करेक्शन चालू हो जाएगी, नहीं तो आपको यहाँ पे ऑल द वे टाइम, लॉन्ग टाइम अगर बात करें तो जनवरी के आसपास यहाँ पे करेक्शन होती हुई नजर आएगी। रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स के ऊपर सारी डिपेंडेंसी होगी ये स्टॉक कब कितना आगे जा सकता है और कितना नीचे भी आ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिकॉज स्टॉक का पैटर्न ही वही है। कंपनी 2 से 3 कैंडल्स के अंदर 50-60% रिटर्न देती है, उसके बाद वापस से करेक्शन रहता है पूरे मंथ। अगर मैं बात करूँ पीछे के भी जो हमें देखने को मिले, हालांकि 1 साल के आसपास से हम इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे जो रैली होती है हमेशा एक शॉर्ट टर्म रैली होती है, वापिस एक करेक्शन की जो नीचे की साइड मोमेंटम चालू हो जाता है और जितनी रैली होती है वो पूरी वाइप आउट हो जाती है, प्लस आपका प्रिंसिपल भी खतरे में आ जाता है अगर आप ऐसे करके इसे स्टॉक को इस तरीके से बाय करते हैं। तो सेम अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। अगर आपको इस स्टॉक को लेना भी है लॉन्ग टर्म के अंदर, अगर आपको लेना है कंपनी की वजह से, कंपनी अच्छी लगती है, तो आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। SIP कीजिए, मंथली बेसिस पे SIP कीजिए, 10 स्टॉक लीजिए, अप्रॉक्स 100 रुपये के आसपास आपको पैसा पड़ेगा। ये ना ही आपके जेब पे इफेक्ट करेगा ना ही कुछ करेगा। यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छे अमाउंट ऑफ स्टॉक्स धीरे धीरे आपको यहाँ पे इकट्ठे होते रहेंगे। अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप बिल्कुल SIP कीजिए, स्मार्ट SIP कीजिए, जिसमें आप मंथली बाय करते हुए चलेंगे। और अगर आप धन का प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये
SIP ईजिली बेसिस पे आप सिर्फ 2 से 3 क्लिक में आप सेट कर सकते हैं और आप मंथली बेसिस पे बिना कुछ किए धन आपके लिए स्टॉक बाय करके आपके अकाउंट में डाल देगा। तो ज़रूर इस चीज़ का यूज़ कीजिए। धन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप यहाँ पे एक मिनिमम इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप इंटरडे करते हैं तो 20 रुपीज़ के आसपास मिनिमम चार्जेस जो होते हैं वो बेसिस आपको देने होंगे। बाकी एकदम बढ़िया प्लेटफॉर्म है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे को फिलहाल एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी धन का लग रहा है। तो आज की वीडियो यही थी। बजाज इंस्टेंट शुगर पे आपको सारी चीज़ें पता लग गई होगी, नोटिफिकेशन भी पता लग गया क्या कि नोटिफिकेशन में लिखा ही क्या, एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। और अगर जिन्होंने भी पहले वीडियो बनाई है, अगर आपने उनकी वीडियो देखी है तो ज़रूर आप उन्हें भी करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट दी गई है, इंटरेस्ट दिया गया है और कोई भी लोन के पूरे अमाउंट रीपेमेंट नहीं किए हैं। नवंबर 22 तक जितने लोन हैं उतने लोन रहेंगे फिलहाल अभी, और जो भी इंटरेस्ट थे वो हमारे क्लियर होते हुए नजर आए हैं स्टॉक के अंदर। तो आज की वीडियो यही थी। थैंक यू वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।